बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ आवर लेक्चर ऑन डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। हाँ जी, तो बैकअप हमारे पास क्या चीज़ होती है? किसी भी चीज़ का जो बैकअप होता है वो उसकी कॉपी होती है। तो हम अगर डेटाबेस का बैकअप बना रहे हैं तो वो पूरी की पूरी जो हमारी डेटाबेस होगी उसकी एक एडिशनल कॉपी हमारे पास सेव होगी। तो हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। A database is a copy of the data. A backup is a copy of the data. कि जो बैकअप होता है वो डाटा की कॉपी होती है। दिस कॉपी कैन इंक्लूड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डाटाबेस। इस कॉपी के अंदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं डाटाबेस के, सच एज कंट्रोल फाइल एंड डाटा फाइल। यानी कि मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जिस तरह के हमारी कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रेजेंटेशन है या असाइनमेंट वगैरह है, तो इनके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी डाटाबेस होती है इसके भी मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि डाटा फाइल है, कंट्रोल फाइल है, और भी मल्टीपल जो है वो पार्ट्स होते हैं। तो इनका जो है दिस कॉपी कैन इंक्लूड इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डाटाबेस, के पूरी की पूरी जो डाटाबेस होती है इसका जो होता है वो बैकअप होता है, और इसमें डाटाबेस के मुख्तलिफ पोर्शन जो होते हैं वो शामिल होते हैं। अब बैकअप इज़ अ सेफ गार्ड अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड डाटा लॉस एंड एप्लीकेशन एरर। तो बैकअप जो होता है उसको हम क्यों बनाते हैं? तो बैकअप जो होता है वो हमारी सेफ्टी होती है। किसके लिए? कि अनएक्सपेक्टेड हमारा डाटा लॉस हो जाए, करप्ट हो जाए, हमारी डाटाबेस डिलीट हो जाए, हमारा जो सिस्टम में क्रैश हो जाए, या हमारी कंपनी को आग लग जाए, या मल्टीपल जो है फैक्टर्स हो सकते हैं। और एप्लीकेशन एरर्स, जैसे कि हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम डाटाबेस बना रहे हैं तो वो उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं, वो ख़राब हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डाटाबेस की सेफ्टी के अंदर आती हैं। तो इस वजह से हम जो है बैकअप बनाते हैं। इफ़ यू लॉस द ओरिजिनल डाटा देन यू कैन रिकंस्ट्रक्ट इट बाय यूजिंग अ बैकअप। तो अगर आप जो है ओरिजिनल डाटा जो है वो लॉस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, तो उसका भी बैकअप तैयार करते हैं। बैकअप जो बड़ा होता है तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डाटाबेस का जो दोबारा से डाटाबेस को बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारी डाटाबेस डिलीट हो गई है, या जो हमारा ओरिजिनल डाटा है वो डिलीट हो गया, तो हम जो है अपनी बैकअप जो डाटाबेस होती है उसका जो बैकअप होता है उसको दोबारा से हम यूज़ करते हुए अपनी डाटाबेस को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं डाटाबेस बैकअप की, फुल बैकअप है और इंक्रीमेंटल बैकअप है। तो हम देखते हैं कि फुल बैकअप जो होता है वो क्या चीज़ होती है। फुल बैकअप इज़ यूज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ ऑल डाटा ऑफ इंटायर डाटाबेस। कि फुल बैकअप जो होता है वो जो हमारी पूरी की पूरी डाटाबेस होती है उसकी कॉपी होती है। यानी एक डाटाबेस के अंदर जितना भी डाटा यूज़ हो रहा है उस पूरे के पूरे डाटा की जो होती है वो कॉपी होती है फुल बैकअप। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। तो चूँकि हमारे पूरे डाटाबेस की ये कॉपी होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो बैकअप होता है ये डिस्क स्पेस होती है या मेमोरी की जो स्पेस होती है वो भी ज़्यादा लेता है। अ डाटाबेस कैन रिस्टोर relatively quickly using a full backup as it requires to simply copy of the backup files। तो डाटाबेस जो होती है अगर इसको हम रिट्रीव करना चाहें, यानी डाटाबेस की जो बैकअप होता है उसको हम रिट्रीव करना चाहें तो वो हम इजीली आसानी से उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। जब बजाय इसके कि हम एक एक फ़ाइल को हम कॉपी करते रहें तो वो जो होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है। लेकिन जब हम पूरे के पूरे बैकअप को दोबारा से रिस्टोर करते हैं तो वो हमारे पास टाइम जो होता है वो कम लेता है। तो ये हमारे पास एक पूरे डाटाबेस की एक हमने बैकअप बनाया हुआ है। हमारे पास दो डाटाबेस हैं और उनका हमने एक फुल बैकअप बनाया है। तो यहाँ पे जो है आपको ये पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि ये जो डाटाबेस है इसका जो पूरे का पूरा बैकअप है एक ही जगह पर स्टोर है। जो दूसरी डाटाबेस है उसके जो पूरे का पूरा डाटाबेस है वो भी एक ही जगह पर स्टोर है। तो हम कहते हैं कि ये जो फुल बैकअप होता है ये एक ही जगह पर स्टोर होता है, और इस तरह से ये हमारी जो पूरी की पूरी स्टोरेज स्पेस होती है उसको भी मतलब ज़्यादा स्टोरेज स्पेस लेता है। हाँ जी, इसके बाद है जी आपका इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप के अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है कि हमने क्या करना होता है, अगर हमने एक डाटाबेस बनाई उसका हमने बैकअप तैयार कर लिया, फिर उसके बाद जो हमने चेंजिंग्स की वो उसका अलहदा से बैकअप तैयार हुआ है, फिर हमने दूसरे दिन जो उसके अंदर चेंजिंग्स की उसका अलहदा से बैकअप तैयार हुआ है, तीसरे दिन जो हमने चेंजिंग्स की हैं उसका अलहदा से फ़ाइल बनकर बैकअप तैयार हुआ है। तो हम इसको यहाँ पर देखते हैं। एन इंक्रीमेंटल बैकअप क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ ओनली द डाटा दैट हैव चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप।
तो लास्ट बैकअप, इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है, वो कॉपी क्रिएट करता है उस डाटा की दैट हैव चेंज्ड सिंस द लास्ट बैकअप, के लास्ट बैकअप के अंदर जितनी भी चेंजिंग्स हो रही होती हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है वो उसकी एक कॉपी, एडिशनल कॉपी बनाता रहता है। द इंक्रीमेंटल बैकअप ओनली कंटेन्स चेंज मेड टू द डाटाबेस, तो इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है उसमें सिर्फ वही चेंजिंग्स होती हैं जो कि डाटाबेस के अंदर हमने की होती हैं। इंक्रीमेंटल डाटाबेस रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाटा जो होता है वो सेव हो रहा होता है, तो ये जो डिस्क स्पेस होती है, ये जो स्टोरेज स्पेस होती है, ये भी कम लेता है। हाउएवर इट मे टेक मोर टाइम टू रिस्टोर अ डाटाबेस, चूँकि इंक्रीमेंटल बैकअप जो होता है वो जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा करके स्टोर हो रहा होता है डाटा, तो हम क्या करते हैं जब उसको रिस्टोर करते हैं तो वो हमारे पास टाइम जो होता है वो ज़्यादा ले रहा होता है। हाँ जी, यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास एक फुल बैकअप हमने बनाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हमने जो बैकअप बनाया उसकी एक कॉपी है, उससे अगले दिन जो हमने इसके अंदर चेंजिंग्स की हैं उसकी एक कॉपी है, फिर तीसरे दिन हमने जो इस फुल बैकअप के अंदर चेंजिंग्स की हैं या डाटा ऐड किया उसकी कॉपी है, चौथे दिन जो हमने इस फुल बैकअप के अंदर डाटा ऐड किया ये उसकी कॉपी है। तो इस तरह से ये कॉपीज़ जो होती हैं ये स्टोर होती रहती है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। हाँ जी, यहाँ पे है जी हमारे पास अ डाटाबेस में बी इन 2 डिफरेंट स्टेट्स वाइल परफॉर्मिंग अ बैकअप, कि जब हम बैकअप तैयार कर रहे होते हैं तो डाटाबेस जो होती है वो 2 स्टेट से गुजरती है। यहाँ पे है जी हमारा ऑफलाइन बैकअप है और क्या है, ऑनलाइन बैकअप है। एन ऑफलाइन बैकअप अ बैकअप दैट इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर अ डाटाबेस हैज़ बीन शट डाउन, कि ये जो ऑफलाइन बैकअप होता है ये क्या काम करता है, जब हम अपनी पूरी डाटाबेस को शट डाउन कर देते हैं तो इसके अंदर इसका जो बैकअप होता है वो बाद में तैयार किया जाता है, यानी डाटाबेस बंद कर दी, बंद करने के बाद उसका बैकअप तैयार किया। तो द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट स्केड्यूल अ टाइम टू शट डाउन द डाटाबेस, तो जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, एक स्केड्यूलिंग तैयार करता है, एक टाइम तैयार करता है, सब यूज़र्स को बता देता है कि इस टाइम में जो है वो आपकी डाटाबेस बंद हो जाएगी। तो उस वक्त जो होता है जब डाटाबेस शट डाउन हो जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो डाटाबेस का जो स्केड्यूल होता है वो तब तैयार किया जाता है, यही डाटाबेस का बैकअप जो होता है वो तब तैयार किया जाता है जब पूरी की पूरी डाटाबेस को हम शट डाउन कर देते हैं। तो जब हम पूरी डाटाबेस को शट डाउन कर देते हैं तो हमारा जो यूज़र्स होते हैं या पूरी कंपनी के यूज़र्स जो होते हैं या जितने भी यूज़र्स हैं उन सब को वो सब डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी उस वक्त डाटाबेस के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। इसके बाद आ रहा है जी आपका ऑनलाइन बैकअप। एंड ऑनलाइन बैकअप इज़ अ बैकअप दैट कैन बी परफॉर्म्ड व्हाइल अ डाटाबेस इज़ रनिंग। ऑनलाइन बैकअप ऑनलाइन बैकअप के अंदर कब बैकअप तैयार होता है, जब हमारी डाटाबेस जो होती है वो चल रही होती है, यानी जिस तरह से हमारा पीसी चल रहा है साथ में उसका बैकअप तैयार हो रहा हो, इसी तरह से द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डू नॉट हैव टू शट डाउन द डाटाबेस। तो इस ऑनलाइन बैकअप के अंदर क्या होता है, जो हमारी डाटाबेस होती है उसके अंदर जो हमारा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमारी जो डाटाबेस होती है उसको शट डाउन नहीं करता, और जितने भी यूज़र्स होते हैं वो सारे के सारे अपने काम में लगे रहते हैं, उनको जो है जो यूज़र्स होते हैं वो भी डिस्कनेक्ट नहीं होते। तो ये था हमारा ऑनलाइन बैकअप। तो आज के इस छोटे से लेक्चर की इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी।